रेगुलर पॉलीगन के सेंस में समझ लीजिए। किस सेंस में? रेगुलर पॉलीगन के सेंस में समझिए कि एक्सटीरियर एंगल की बात या एक्सटीरियर एंगल का क्वेश्चन कैसे पूछता है, जब आपसे कह देगा कि एक रेगुलर पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल को बताइए। रेगुलर पॉलीगन है और रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल को बताना है। किस एंगल को? एक्सटीरियर एंगल बताइए। या हम यह समझ सकते हैं कि रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है। अब रेगुलर पॉलीगन है 3 साइड वाला, 4 साइड वाला, 5 साइड वाला पॉलीगन। आप समझते रहिए कि जो भी पॉलीगन कहेगा लेकिन कैसा होना चाहिए? रेगुलर। तो रेगुलर की बात क्या होगी कि रेगुलर में एक बात हमेशा दिमाग में रहे कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल। सभी इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं और सभी साइड बराबर होते हैं, तभी वह रेगुलर फिगर है। तो उस रेगुलर फिगर के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। रेगुलर पॉलीगन कहा है ना, क्लियर कहा है कि 3 साइड वाला पॉलीगन है, 4 साइड वाला पॉलीगन है कि 5 साइड वाला पॉलीगन है, यह बात नहीं कहा है। तो यह एक जनरल चीज पूछ रहा है कि चाहे 3 साइड वाला पॉलीगन हो, चाहे 4 साइड वाला पॉलीगन हो, चाहे 10 साइड वाला पॉलीगन हो, कुछ भी हो, उसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बतानी है। कौन से? ईच एक्सटीरियर। ईच माने प्रत्येक, एक्सटीरियर माने बाय एंगल का मान। सभी माने चाहे 3 साइड वाला है तो 3 एक्सटीरियर एंगल होंगे, तो उसके तीनों एंगल का मान क्या होगा? 4 साइड वाला है तो उसके चारों एंगल का मान क्या होगा? 5 साइड वाला है उसके पांचों एंगल के, कौन से पांचों एंगल? एक्सटीरियर। पांचों एक्सटीरियर एंगल का मान क्या होगा? समझ बात आ रही है ना? तो इस चीज को हम लोग कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं? ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो अभी बताए कि रेगुलर है मतलब ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर आल्सो इक्वल। इंटीरियर एंगल इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमसे साइड से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि पूछ एंगल रहा है, एंगल पूछ रहा है तो उतना साइड का इस्तेमाल नहीं है। एंगल पता रहेगा, लेकिन अभी जस्ट हम पढ़े कि एक्सटीरियर एंगल के बारे में कि चाहे जो फिगर हो, रेगुलर, इरेगुलर, कन्वेक्स, कनकेव, जो भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। अगर हम मान लें कि यह तीनों एंगल क्या है? इक्वल। यह साइड बराबर, एंगल तीनों आपस में बराबर। इसका मतलब कि यह जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल को हम लोग कैसा पॉलीगन कह सकते हैं? रेगुलर पॉलीगन। यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन की ही बात कर रहा है। तो रेगुलर पॉलीगन इतना तो पता है कि तीनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। तीनों एंगल बराबर हो गए। और हमें यह भी पता है कि इसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। चाहे जो हो, बराबर रेगुलर है तो भी 360, इरेगुलर है तो भी 360। यह देखिए एक्सटीरियर एंगल थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे हम। यह है ना एक्सटीरियर, यहां देखिए अगर यह 60 है
तो पूरा एंगल कितना कंप्लीट बन रहा है ये 180। यहाँ पे भी तो वही चीज है 180, यहाँ पे भी तो वही चीज है 180, मतलब 180 में से हर बार एक ही चीज घटाना पड़ रहा है। 180 से हर बार सेम चीज घटाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सभी एंगल इंटीरियर वाले क्या हैं? बराबर। और उस कंडीशन में जब सभी इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, सभी इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, उस कंडीशन में हमें जब एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पता करनी होगी तो हमको पता है कि 180 से सेम चीज हर बार घटाएंगे। 180 से सेम चीज, देखिए यहाँ भी 180 से 60 ही घटाएंगे, यहाँ भी 180 से 60 ही घटाएंगे, यहाँ भी 180 से 60 ही घटाएंगे। इसका मतलब यह कितना आएगा? 120, 120, 120। तो हम क्या देख रहे हैं कि जिस कंडीशन में इंटीरियर एंगल बराबर है, उस कंडीशन में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू भी बराबर आ रही है। जिस कंडीशन में इंटीरियर एंगल बराबर है, मतलब कि रेगुलर पॉलीगन के कंडीशन में, रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल बराबर होता है, उस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि उसका एक्सटीरियर एंगल भी क्या है? आपस में बराबर है। तो यहाँ पे कितने एंगल थे? 3 एंगल। तो कितने एक्सटीरियर एंगल बने? 3। कितनी साइड है? 3। तो कितने एंगल बनेंगे? 3। अगर 4 साइड रहेगा तो 4 एंगल बनेंगे। अब हम यहाँ स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पे यह एंगल क्या है? सब 90 डिग्री है, स्क्वायर है तो 90 होगा ही होगा। अगर हम इसका एक्सटीरियर ज्ञात करें तो यह एक्सटीरियर, इसका यह एक्सटीरियर, इसका यह एक्सटीरियर, इसका यह एक्सटीरियर। अब बताइए यहाँ पे भी एक्सटीरियर की अगर वैल्यू पता करनी होती तो हम इस पूरे कंप्लीट एंगल में से इस एंगल को घटाते कि नहीं घटाते? तो यह एंगल कितने डिग्री का है? 90। क्यों? क्योंकि यह रेगुलर है, तो चाहे जितने का है। यह स्क्वायर है, तो स्क्वायर में सभी एंगल इक्वल होते हैं, इतना तो पता है, और सभी साइड आपस में इक्वल होती हैं। इसका मतलब कि यह जो स्क्वायर होता है इसको हम लोग किस पॉलीगन की श्रेणी में रख सकते हैं? रेगुलर पॉलीगन की श्रेणी में रख सकते हैं। यह रेगुलर पॉलीगन है। क्यों? साइड के बराबर, एंगल के बराबर। तो यहाँ पे तो हम देख लिए कि जब कोई भी रेगुलर पॉलीगन, तो 3 साइड वाला देखें कि सभी इंटीरियर एंगल बराबर है। रेगुलर है मतलब इंटीरियर एंगल बराबर होगा ही होगा। रेगुलर है मतलब इंटीरियर एंगल बराबर होगा ही होगा। इसके लिए हम कुछ नहीं सोच सकते, होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि रेगुलर बराबर नहीं होता तो रेगुलर होगा ही नहीं। रेगुलर होने की कंडीशन ही है कि एंगल बराबर होना चाहिए, और एंगल बराबर नहीं मतलब रेगुलर नहीं। तो यह बराबर है। एक्सटीरियर देख लीजिए, इसका यह एक्सटीरियर, इसको बढ़ाइए यह एक्सटीरियर, इसको बढ़ाइए यह एक्सटीरियर। अब आप ही सोचिए कि जब यह 90 है और एक्सटीरियर निकालने के हमको एक्सटीरियर निकालने के लिए हम लोगों को 180 में से ही तो माइनस करना पड़ रहा है हर बार। 180 में से ही माइनस। और बताइए कि जब रेगुलर है तो यहाँ जितना माइनस करेंगे उतना ही माइनस तो यहाँ भी करेंगे, उतना ही माइनस यहाँ करेंगे, उतना ही माइनस। अब एक ही चीज में से बार बार एक ही चीज घटाएं तो रिजल्ट क्या आएगा? सेम चीज आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ भी अगर यह x आएगा तो यह भी x आएगा, यह भी x आएगा, यह भी x आएगा। y आएगा तो वह भी y, वह भी y, वह भी y, वह भी y। अगर वह 10 आएगा तो सब 10, वह 20 आएगा तो सभी 20। क्यों? क्योंकि हमको पता है एक्सटीरियर एंगल 180 में से घटा के ही निकालते हैं। क्योंकि इस लाइन को बढ़ाएंगे तो पूरा कंप्लीट एंगल 180 बनेगा। जितना इंटीरियर घटाएंगे तो बाकी एक्सटीरियर बच जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देख लिए कि अगर एक्सटीरियर बराबर हो रहा है, सॉरी इंटीरियर बराबर हो रहा है तो उसका एक्सटीरियर भी बराबर हो जा रहा है। इंटीरियर बराबर हो रहा है तो उसका एक्सटीरियर भी बराबर हो जा रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बना सकते हैं क्या कि अगर रेगुलर पॉलीगन है उस कंडीशन में इंटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं और एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं। देखिए यह सोच सकते हैं आप, कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा।
इसको आप सोच लीजिए, और सोचेंगे कब, जब अपने से प्रयास करेंगे तब, कि कैसे एक्सटीरियर निकल रहा है। हमको पता है कि हर बार 180 से ही घटाने पे निकल रहा है, तो 180 से अलग अलग चीज घटाएंगे तो रिजल्ट अलग अलग आएगा। 180 में से सेम चीज घटाएंगे तो हर बार रिजल्ट सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे हम देखें 120 आया, यहाँ पे सबका मान क्या आएगा, 90 90 90 90 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब कि अगर रेगुलर पॉलीगन है, उस कंडीशन में जितना अगर इंटीरियर है उसकी वैल्यू बराबर है, तो एक्सटीरियर की आपस में वैल्यू बराबर हो, और कितना होगा 180 माइनस इंटीरियर। एक बात तो और कॉन्सेप्ट बन गया हमारे दिमाग में, क्या बना कि रेगुलर पॉलीगन इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं और एक्सटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। बस इसी के लिए एक आपको फार्मूला बता दिया जाएगा जिसे आपको रटना होगा। तो रटने का प्रयास हम क्यों करेंगे, हम इसको समझ नहीं लेंगे, अपने आप समझ में आने लगेगा। क्या कि हमको पता हो गया कि एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है किसमें, रेगुलर पॉलीगन। इंटीरियर तो पहले से पता दिया कि इंटीरियर बराबर है तभी तो रेगुलर हुआ, इसका मतलब उसका एक्सटीरियर भी बराबर होता है। प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, 2 का किए इसी तरह से, बाकी आप लोग करके देख लीजिएगा, कंफ्यूजन होगा कि 5 का हो सकता है कि नहीं। बनाइए फिगर, एक्सटेंड करके देखिए, खुद अपने आप समझ में आ जाएगा। इसलिए जब हमको पता हो गया कि सभी एंगल कौन, एक्सटीरियर एंगल बराबर होते हैं, इसका मतलब तो पहले तो यह भी हम पढ़ चुके हैं कि सभी एंगल 360 के ही होंगे, सभी एंगल का सम 360 ही होगा, किसके, एक्सटीरियर का। चाहे कोई भी फिगर हो, अभी बताया है ना कि चाहे जैसा फिगर हो, मतलब पॉलीगन हो, रेगुलर, इरेगुलर, कन्वेक्स, कॉन्केव, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होगा। एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होगा। तो यहाँ पे हम दूसरे फिगर की तो बात कर नहीं रहे हैं, हम कौन सा फिगर पढ़ रहे हैं, रेगुलर। तो रेगुलर के लिए तो एक बात बहुत अच्छे से हमको पता है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, कौन, इंटीरियर। इसका मतलब एक कांसेप्ट हम अपने से विकसित कर लिए कि जब इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। और यह भी पता है कि चाहे जितने एंगल बने, तो कितने एंगल बनेंगे, जितनी साइड होगी। एंगल कितने, देखिए इसमें कितनी साइड थी, कितने एंगल बने, 4, 5 साइड होगी। देखिए 1 2 3 4 5 साइड, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। 5 साइड है तो कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो एक बात तो यह कंफर्म हो गई कि अगर 5 साइड है तो 5 एंगल बनेंगे, 5 साइड है तो 5 एंगल बनेंगे, 4 साइड है तो 4 एंगल बनेंगे, 3 साइड है तो 3 एंगल बनेंगे, 6 साइड है तो 6 एंगल बनेंगे। इसका मतलब एंगल डिपेंड करता है साइड की संख्या पर, कि जितने एंगल उतने साइड, या जितनी साइड उतने एंगल। कोई दिक्कत? तो हम लोग रेगुलर में पढ़ रहे हैं ना कि रेगुलर में सभी एंगल बराबर होते हैं। तो 4 एंगल है तो 4 बराबर, 5 एंगल है 5 बराबर, 6 एंगल है 6 बराबर। तो ईच एक्सटीरियर एंगल को पूछ रहा है, तो अब ईच माने प्रत्येक, अगर 3 वाला है तो तीनों का मान बताइए। तो जब रेगुलर होगा तो तीनों का मान सेम ही तो होगा। अगर 100 है तो तीनों 100, 200 है तो तीनों 200, अगर 4 है तो 100 है तो सब 100। एक बात कह रहे हैं, सम 360 ही होना चाहिए ना, तो 360 में ही तो डिवाइड होगा, वह 360 के आधार पर ही डिवाइड होगा, अब चाहे जितना हो जाए। तो 2 बात तो एकदम कंफर्म हो गई कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 और रेगुलर में सभी एक्सटीरियर एंगल बराबर होते हैं। और एंगल की संख्या कैसे डिसाइड की जाती है, नंबर ऑफ साइड के हिसाब से, जितने साइड उतने एंगल। तो यहां देखिए हम कैसे ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और इतना भी पता है कि सबका सम 360
और जितने एंगल होंगे, अगर 4 एंगल है तो प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? सब बराबर है, 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? कैसे पता चलेगा कि 360 सबका योग है, 4 एंगल है, इसका मतलब 90 डिग्री। अगर 360 सबका योग है, 5 एंगल है, मतलब 5 7 35, 5 गुना 10 72 डिग्री।